अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में डिफरेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को देखते हैं कि ये क्या होता है। सॉल्यूशन के मुतल्लिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। कि सॉल्यूशन जो है ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर होता है, लेकिन वो जो मिक्सचर बनता है वो होमोजेनस मिक्सचर बनता है। तो अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का होमोजेनस मिक्सचर बने तो रिज़ल्ट में जो चीज़ बनती है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन की एक निशानी हमने ये पढ़ी थी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज वन फेज़। कि सॉल्यूशन में हमें सिर्फ एक ही फेज़ नज़र आती है। जब हम दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं तो मिक्स होने के बाद वो हमें एक ही चीज़ नज़र आती हैं, अलग अलग से जो सॉल्यूट हमने ऐड किए हुए होते हैं वो नज़र नहीं आते। तो वन फेज़ का मतलब कि बाउंड्रीज ऑफ कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, यानी जो चीज़ें हमने उसके अंदर ऐड की हैं वो हमें अलग अलग नज़र नहीं आती बल्कि एक ही चीज़ नज़र आती है। तो इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन की एग्जांपल है, जैसे आप नमक को पानी में हल करते हैं तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। इसी तरह से अगर हम वाटर के अंदर ड्रॉप ऑफ इंक ऐड करें और उसको मिक्स करें तो ये भी हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन जो है ये वन फेज़ होता है और दो से या दो से ज़्यादा चीज़ों का ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसके बाद हम कोलाइड को देखते हैं। कोलाइड आर द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन ट्रू सॉल्यूशंस बट नॉट लार्ज एनफ टू बी सीन बाय नेकेड आई। जो सॉल्यूशन होता है उसको ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। जो कोलाइड हैं ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते। ये नज़र तो हमें सॉल्यूशन की तरह ही आता है, लेकिन इसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ है वो सॉल्यूशन की निस्बत थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि ये हमें आम आँख से नज़र आ जाएं। तो कोलाइड जो है ये क्या होते हैं, कोलाइड के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन की निस्बत थोड़े बड़े होते हैं और कुछ अरसा गुजरने पे ये जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ये नीचे बैठ जाते हैं। तो इसलिए जो कोलाइड है इनको ट्रू सॉल्यूशन नहीं कहा जाता। तो इसकी एग्जांपल, जैसे अगर हम मिल्क को वाटर में मिक्स करें, दूध और पानी को अगर हम मिक्स कर दें तो ये कोलाइड बन जाता है। अब इसमें क्या होता है कि वो जो दूध के पार्टिकल होते हैं वो पानी के अंदर काफ़ी देर तक हल रहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको हम गिलास में डाल के थोड़े से अरसे के लिए रख दें तो हम देखेंगे कि जो दूध है वो नीचे चला जाएगा और पानी जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से जो कोलाइड होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते। कुछ अरसा गुजरने पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। इसी तरह से ब्लड, अगर हम ब्लड को देखें कुछ अरसा गुजरने पे जो ब्लड के पार्टिकल्स होते हैं, ब्लड सेल्स और उसके अंदर मौजूद प्रोटीन्स वगैरह, वो नीचे बैठ जाती हैं और वाटर जो है वो ऊपर चला जाता है। तो ये भी कोलाइड है। तो कोलाइड के केस में क्या होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो होमोजीनसली मिक्स नहीं होते, बल्कि हमें वो सिर्फ नज़र आते हैं, ये हमें सिर्फ सॉल्यूशन की तरह नज़र आता है, लेकिन असल में ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता। ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर नहीं होता। इसी तरह से जो इंक है, तो अगर हम इंक को भी देखें तो जब भी इंक को आप यूज़ करें तो इंक को यूज़ करने से पहले आप इसको अच्छी तरह से हिलाते हैं। तो उसका मकसद क्या होता है, क्योंकि इंक जो है ये भी एक कोलाइड है। तो जब काफ़ी अरसा गुजर जाता है तो इंक के जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं इंक के अंदर वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इसलिए आपको यूज़ करने से पहले इसको अच्छी तरह से हिलाना पड़ता है। तो ये कोलाइड हैं। तो कोलाइड और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है और जो कोलाइड है ये हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। देखने में दोनों एक जैसे नज़र आते हैं। इनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि सॉल्यूशन और कोलाइड दोनों को हम एक अरसे तक रख दें तो हम देखेंगे जो कोलाइड होता है वो टू फेज़ नज़र आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्यूशन है आप उसको जितनी मर्ज़ी देर रखें वो हमेशा वन फेज़ ही नज़र आता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस है सॉल्यूशन और कोलाइड में, वो ये है टेंडल इफेक्ट।
टेंडल इफेक्ट क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इट इज़ कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। जो कोलाइड होते हैं, जब हम उनमें से रोशनी गुजारते हैं तो वो रोशनी की रे को बिखेर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। इस इफेक्ट को हम कहते हैं टेंडल इफेक्ट। तो जो कोलाइड हैं वो टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। सोल्यूशन जो है वो टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते। जब सोल्यूशन में से हम लाइट गुजारते हैं तो लाइट की रे सीधी गुजर जाती है बजाय फैलने के, लेकिन कोलाइड के अंदर जो रोशनी की रे होती है वो फैल जाती है। इस तरह से जैसे ये हमारे पास सोल्यूशन है, तो इसमें से जब हम लाइट गुजारते हैं तो लाइट जो है वो बगैर फैले हुए सीधी गुजर गई है, तो ये सोल्यूशन होगा। जबकि ये हमारे पास कोलाइड है, इसमें से जब रोशनी गुजरती है तो फैल जाती है, क्योंकि कोलाइड के पार्टिकल्स जो हैं वो इतने बड़े होते हैं कि रोशनी की रे उनके साथ टकराने पे फैल जाती है। तो इस वजह से जो कोलाइड है वो टेंडल इफेक्ट शो करते हैं और सोल्यूशन जो हैं वो टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते। तो ये एक डिफरेंस है दोनों को पहचानने का। इसी तरह से ये भी कोलाइड है। इसमें से जब हम लाइट गुजार रहे हैं तो लाइट जो है वो पूरे उस बीकर को रोशन कर रही है, यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं इस कोलाइड के, वो रोशनी की रे को स्कैटर कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं। तो रोशनी की रे का फैल जाना, लाइट रे का किसी सॉल्यूशन के अंदर फैल जाना, इसको हम कहते हैं टेंडल इफेक्ट। और कोलाइड जो हैं वो टेंडल इफेक्ट को शो करते हैं। इसके बाद है सस्पेंशन। सस्पेंशन आर हेट्रोजिनस मिक्सचर ऑफ अनडिजॉल्व पार्टिकल इन ए गिवन मीडियम। पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई। सस्पेंशन जो है ये भी हेट्रोजिनस मिक्सचर होता है कोलाइड की तरह, लेकिन सस्पेंशन में जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो आप आम आँख से भी देख सकते हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। जैसे अगर आप रेत और पानी को मिक्स कर दें तो रेत आपको अलग नज़र आती है और जो पानी है वो आपको अलग नज़र आता है। तो वो जो रेत है वो सल्यूट है उसके अंदर। ये सस्पेंशन आप बना रहे होते हैं जब आप रेत को और पानी को मिक्स करते हैं। इसी तरह से जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर, तो ये भी जो है वो सस्पेंशन है। और इसी तरह से जो पेंट्स हैं ये भी सस्पेंशन हैं। तो सस्पेंशन क्या होती हैं? ये भी हेट्रोजिनस मिक्सचर होती हैं और इनके पार्टिकल्स को आप आम आँख से देख सकते हैं। और अगर इनमें से आप रोशनी गुजारें तो ये रोशनी को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। तो ये सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में डिफरेंस था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरह से याद करें। शुक्रिया।